When you feel like quitting, remember all of those who said you'd fail. When you feel like giving up, remember why you started. हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग की नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ। जिस टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है इन द हैबिट ऑफ। जो कोई भी लाइन खत्म हो जाएगी आदत पर। जैसे मुझे पबजी खेलने की आदत है, या मुझे पबजी खेलने की आदत सी हो गई है। सो जहां पर आदत है या आदत सी हो गई है या आदत हो गई, तो इस तरीके की जो लाइंस खत्म होंगी वो होंगी इन द हैबिट ऑफ के साथ। मतलब पहले लगेगा सब्जेक्ट ही शी इट वन नेम या यू विद दैट टू नेम, फिर लगेगा हेल्पिंग ऑफ। अगर लाइन है पर खत्म होती है यानी प्रेजेंट पे खत्म होती है तो लगेगा इज एम आर। लाइन अगर आपकी पास्ट पे खत्म होती है मतलब थादेती पे खत्म होती है तो लगेगा वर्स पर। और लाइन अगर आपकी फ्यूचर में यानी गागेगी पे खत्म होती है तो लगेगा विल। तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग ऑफ, फिर इन द हैबिट ऑफ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑफ। इसका रूल है, मुझे पबजी खेलने की आदत सी हो गई है, आई एम इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग पबजी। मुझे YouTube वीडियो पे काम करने की आदत सी हो गई है, आई एम इन द हैबिट ऑफ वर्किंग विद YouTube। जब इस कंडीशन से अलग हटके हम लोग नेगेटिव के लिए बातें करेंगे, मतलब नॉट के लिए काम करेंगे, नहीं के लिए काम करेंगे। नहीं को बोला जाता है नॉट, और नॉट लगेगा हेल्पिंग ऑफ के बाद। तो रूल जो था वो सारा सेम ही रहेगा। जहां पर हेल्पिंग ऑफ है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, जो भी आप लोग हेल्पिंग ऑफ यूज कर रहे हो, उस हेल्पिंग ऑफ के बाद जस्ट लग जाएगा नॉट। जैसे मुझे इंग्लिश बोलने की आदत नहीं हुई है, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे वहां जाने की आदत नहीं हुई है, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ गोइंग देयर। इसी टॉपिक को मैं बोर्ड पे कराता हूं जहां से आप लोगों को और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। सो आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, लेट्स गो। फ्रेंड्स, इसी एक टॉपिक को एक दूसरे नजरिए से भी देखते हैं बोर्ड पर। इस टॉपिक का नाम है इन द हैबिट ऑफ। इन द हैबिट ऑफ। जो लाइंस खत्म हो जाएंगी आदत है पर, जिन लाइंस के अंदर आ जाएगा आदत है, जैसे मुझे मोबाइल चलाने की आदत है, उसको क्रिकेट खेलने की बहुत बुरी आदत है, वो दिन भर पबजी में ही लगा रहता है, उसको पबजी खेलने की बहुत बुरी आदत हो गई है। जिन लाइंस के अंदर आ जाए आदत है, वहां पे लगेगा इन द हैबिट। या आदत थी या आदत होगी अकॉर्डिंग टू योर लाइन। तो पहले लगेगा सब्जेक्ट, इसका जो रूल है पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग ऑफ। तो सब्जेक्ट तो आप लोगों को पता ही है, ही शी इट वन नेम, यू विद दैट टू नेम्स। हेल्पिंग ऑफ अगर लाइन है पर खत्म होती है यानी लाइन अगर प्रेजेंट पे खत्म हो रही है तो लगेगा इज, एम, आर। था पे खत्म होती है तो लगेगा वॉज पर। और लाइन अगर फ्यूचर में खत्म होती है मींस अगर लाइन गागेगी पे मतलब फ्यूचर पे खत्म होती है तो लगेगा विल। उसके बाद इन द हैबिट ऑफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल लेते हैं। मुझे क्रिकेट खेलने की आदत है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे क्रिकेट खेलने की एक आदत सी हो गई है। इस तरीके की जो लाइंस है वो सारी बनेंगी इन द हैबिट ऑफ। क्योंकि मैं लगभग सारी वीडियोस के अंदर ये क्लियर करता हूं कि सारी लाइंस के अंदर यानी सारे टॉपिक्स के अंदर रूल को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ढेरों सारे रूल्स हैं। और कहां तक याद करेंगे, तो सिर्फ एक ही चीज याद रखना, फोन नंबर आप लोगों को याद ही है। सब्जेक्ट लगाओ, फिर सारी लाइंस के अंदर पीछे से स्टार्ट कर लो। जिस लाइन के अंदर सब्जेक्ट नहीं है छोड़ दो, पीछे से स्टार्ट कर लो। तो देखते हैं क्या करते हैं। पहले सब्जेक्ट का मतलब कौन काम कर रहा है। मुझे क्रिकेट खेलने की आदत है, मुझे को बोलते हैं आई, क्रिकेट को क्रिकेट ही बोलेंगे, खेलने को प्ले की आदत है के लिए इन द हैबिट ऑफ। और क्योंकि यहां पर आई है तो सब्जेक्ट के साथ लगेगा एम। चलिए पहले सब्जेक्ट लेते हैं, मींस आई। अब उस लाइन को हम लोग या तो पीछे से स्टार्ट कर लेंगे या रूल से। रूल आप लोग सारे रूल्स याद नहीं रख पाओगे, ढेर सारे हैं, कहां तक रट्टा लगेगा। तो सारी लाइन को इजी बनाने के लिए हम इन लाइंस को पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर उस लाइन को हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो आई हो गया एंड देन एम। अब लगेगा एम, उसके बाद आई एम इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग
क्रिकेट फिनिश, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जब कभी भी हम लोग इन लाइंस के अंदर नॉट के लिए काम करेंगे, मतलब जिस लाइन के अंदर नहीं आ जाएगा, जैसे मुझे क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है, मुझे ज्यादा वीडियो बनाने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, मुझे रात भर पबजी खेलने की आदत नहीं थी, जिन लाइंस के अंदर आ जाएगा नहीं वर्ड, तो नहीं लगेगा, नहीं के लिए होता है नॉट, और नॉट जो लगेगा वो लगेगा हेल्प मी ऑफ के बाद, मतलब इज ए मार्क, वॉज वर्ड या विल, इन सब तो सारे टॉपिक्स के बाद लग जाएगा नॉट, बाकी सारा सेम ही रहेगा। ये जो क्लास थी वो मैंने कराई थी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, यानी एक ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब मैं इसी टॉपिक को करा रहा हूँ बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश, जो दूसरी कंट्रीज के अंदर जो क्लासेस कराई जाती हैं वहां पर हिंदी नहीं होती हैं, वहां पर हिंदी से कोई रिलेशन नहीं होता, तो वहां उनको बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश सिखाया जाता है। जो बच्चे प्रॉपर इंग्लिश मीडियम होते हैं वो हिंदी माइंड में नहीं रखते हैं, तो उनका सारा जो वर्क है वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही होता है, इंग्लिश मीडियम में प्रॉपर इंग्लिश टू इंग्लिश ही होता है। सो नाउ इंग्लिश टू इंग्लिश काम करते हैं। सो पहले मैं ये जो हिंदी के वर्ड्स हैं उनको मिटा दूं, फिर उसके बाद हम लोग इन टॉपिक्स को इंग्लिश टू इंग्लिश काम करें। Hello friends, now here I'm again with a new topic. The topic name is in the habit of. Why do we use it? Means we want to know the basic concept of in the habit of. Why do we use it? It is being used for where we are very habitual and we are very addicted for that. So in that case we have to use in the habit of. Just for example, I'm very addicted to PUBG. I'm very habitual for playing PUBG. So these kind of lines we can use with in the habit of. So now the first subject, first we have to use subject, then help you is a more was word, it depends on your line, depends on you. Then in the habit of, work your first form ing, then your object. Just for example, I am in the habit of playing cricket. So now here, so I have done my topic over there. So we will just meet you on next topic with soon. So thanks for joining me. Bye bye for now and take care. Bye bye.